प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह क्यूरोसिटी मोटिवेट करती है साइंस पढ़ने की तरफ, और ये कि साइंस क्या है, और लास्ट में हमने सीखा था मेजरमेंट्स के बारे में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, जिसमें हम 3 बातें सीखेंगे। व्हाट इज़ फिज़िक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ और disadvantages of science. Let's start our topic. In 19th century, physical science were divided into 5 distinct disciplines: physics, chemistry, astronomy, geology, and meteorology. The most fundamental of these is physics. 19th century में फिजिकल साइंस, जिसमें हम बेजान अशिया के बारे में पढ़ते थे, उसको 5 डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया: फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी में। और इन सब में बुनियादी हैसियत फिजिक्स को हासिल है। अब फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। In physics, we study matter, energy, and their interaction. The laws and principles of physics help us to understand nature. Physics में हम matter, energy और इनके बाहमी ताल्लुक को पढ़ते हैं, इसका मुतालिया करते हैं। यहाँ पर 2 अल्फाज वजाहत तलब हैं, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर के बारे में हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैटर यानी कि मादा, यानी मटीरियल, और इसकी डेफिनेशन हम यूँ करते थे कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। यानी कोई भी मटेरियल जिसका वेट है और वॉल्यूम है वो मैटर है। वो वेट चाहे बहुत ज़्यादा हो चाहे बिल्कुल कम हो, वॉल्यूम चाहे बहुत ज़्यादा हो चाहे बिल्कुल छोटा हो, वो मैटर होगा। मैटर की हमने टाइप्स भी पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है इन तीनों हालतों में हमें नज़र आता है। कुछ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द सॉलिड हालत में हैं, कुछ हमारे इर्द गिर्द चीज़ें लिक्विड हालत में है और कुछ गैस हालत में है। नॉन मैटर चीज़ें वो होती हैं जो जिनका कोई वज़न नहीं होता, ना वो जगह घेरती हैं, जैसे गुस्सा है, प्यार है, ये चीज़ें नॉन मैटर हैं। इसके बाद है एनर्जी। एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। हमारे इर्द गिर्द कुछ मैटर रेस्ट की हालत में है, वो कोई काम नहीं कर रहे, वो जिधर पड़े हुए हैं वैसे ही पड़े हुए हैं, ना वो अपनी जगह तब्दील करते हैं, ना ही अपनी जगह पर रहते हुए कोई काम कर रहे हैं। सिर्फ उसकी एक वजह है कि उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है। और हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जो कोई ना कोई काम भी कर रहे हैं, जैसे पंखा है, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है। ये सब मैटर्स हैं, लेकिन ये काम भी कर रहे हैं क्योंकि इनको एनर्जी दी गई है। ये सब चीज़ें अपना अपना काम करने के लिए एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, और ये चीज़ें तब तक काम करती रहेंगी जब तक इनको एनर्जी दी जा रही है। जैसे ही एनर्जी कट ऑफ करेंगे ये अपना काम करना छोड़ देंगे। मसलन जैसे ट्यूबलाइट है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना बंद करेंगे, हम स्विच बंद कर देंगे, ट्यूबलाइट अपना काम करना छोड़ देगी क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो गई। लिहाजा साबित हुआ कि एनर्जी असल में एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत है। कोई जिस्म जितनी ज़्यादा एनर्जी रखेगा उतना ही ज़्यादा काम कर सकेगा। यहाँ पर एक तीसरा वर्ड भी है, इंट्रैक्शन। एनर्जी और मैथ का इंट्रैक्शन, जो कि बहुत ही वजाहत तलब और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि क्या मैटर को एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है या एनर्जी को मैटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। मसलन आप एक लकड़ी के ब्लॉक को जलाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद लकड़ी का ब्लॉक जल के आपको लाइट एनर्जी देगा और हीट एनर्जी देगा, और ख़ुद वो ख़त्म हो जाएगा, एक राख में बदल जाएगा। तो मैटर ख़त्म होता गया और एनर्जी में कन्वर्ट होता गया। लिहाजा इस तरह हम मैथ को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा, आप देखते हैं कि प्लांट सूरज से रोशनी लेते हैं और आपको खाना तैयार करके देते हैं, यानी कि वो एनर्जी ले रहे हैं और मैटर तैयार कर रहे हैं। मैटर एनर्जी को मैथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनके अलावा आप मज़ीद भी इस पॉइंट को आगे जाकर स्टडी करेंगे। आगे उसने कहा कि फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल, यानी कि फिज़िक्स के जो कवानीन हैं वो हमें नेचर को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। हमने नेचर को ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करने के बाद उसे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए साबित किया और हमने लॉज बनाए, फिज़िक्स के कवानीन बनाए। अब उसी फिज़िक्स के कवानीन की हेल्प से हम उस नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे। मसलन हमने जब आसमान पे रेनबो को बना हुआ देखा तो क्यूरोसिटी पैदा हुई कि ये कैसे बना। इस फिनोमिना को स्टडी किया तो पता चला जब भी वाइट लाइट किसी शफाफ मीडियम में से गुजरती है, मैटर में से गुजरती है, तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। इस तरह हमें रेनबो की हकीकत का पता चला। आगे कहते हैं, द रैपिड progress in science during the recent years has become possible due to the discoveries and inventions in the field of physics. यानी मौजूदा सालों में जो साइंस ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, ये फिज़िक्स की डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की वजह से पॉसिबल हुआ। द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स।
मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिजिक्स। जो हमें इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है, जैसे हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, लाइट है, पंखा है, ये सारी होम अप्लाइंसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब एप्लीकेशंस हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की। यानी कि साइंस के कवानीन को जब हमने अप्लाई किया तो नतीजे में ये टेक्नोलॉजीज़ हमें मिली। और इन टेक्नोलॉजीज़ में मोस्टली टेक्नोलॉजीज़ फिज़िक्स से रिलेट कर रही हैं। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नज़र आ रही हैं, मुश्किल से ही कोई ऐसी होगी जो फिज़िक्स से रिलेट ना कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड अ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक कार जो है वो मैकेनिक्स के असूलों के मुताबिक काम कर रही है और एक रेफ्रिजरेटर जो है वो थर्मोडायनामिक्स के असूलों पर चल रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। इसमें कहता है कि इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। आई थिंक इस पैराग्राफ को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। कंसिडर पुलीज दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड नॉट ओनली टू गेट लाइट and heat, but also mechanical energy that drives fans and electric motor, etc. Consider the means of transportation such as car, aeroplane, domestic appliances such as air conditioner, refrigerators, vacuum cleaner, washing machines and microwave ovens, etc. Similarly, the means of communication such as radio, TV, telephone and computer are the result of applications of physics. These devices have made our life much easier, faster and more comfortable than the past. इन सब इन्वेंशंस ने, सब टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान, कंफर्टेबल और तेज़ बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ व्हाट अ मोबाइल फ़ोन स्मॉलर देन आवर पाम कैन डू। एक मोबाइल फ़ोन जो शायद हमारी हथेली से भी छोटा है, और देखें वो क्या कुछ कर सकता है। It allows us to contact people anywhere in the world and to get latest worldwide information. We can take and save pictures and send and receive messages of our friends. We can also receive radio transmissions and can use it as a calculator as well. तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ नेचर को अंडरस्टैंड करने से, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने से और लॉज ऑफ फिजिक्स को अप्लाई करने से। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। कहता है, however, the scientific inventions have also caused harms and destruction of serious nature, one of which is the environmental pollution and the other is deadly weapons. जहाँ पर साइंस ने हमें बेपनाह आसानियाँ बख्शी, वहाँ पर इसने हमारी सीरियस नेचर को तबाह व बर्बाद कर दिया। और इनमें से सबसे बड़ी तबाही एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, और दूसरा ख़तरनाक हथियार हैं जैसे एटॉमिक बम है, हाइड्रोजन बम है, जिसकी वजह से अब तक लाखों लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। शुक्रिया।